हैं जवान, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि भैयाओ, दिन में अगर थोड़ो समय मिल जाओ करे तो इन बड़े बुजुर्गों के पास में बैठ ले करो। और दादा हमने कहा जब बात कही हो तो इन लोगों को बड़ा बुरी लगी हो ये जे कहो जे सोचे तो हम का इनते कम होशियार है। लेकिन याद रखना मेरे पिता तिल बैठे बुजुर्ग बंधु हो, आप लोगों को जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव है। आप लोग जानते हैं किस मोड़ पर कौन सी परिस्थिति बनती है, उसका निवारण कैसे होता है। हम सैफई तक न गए, हमें हमसे कोई पूछे कि सैफई की रास्ता किधर से है तो मुझे मालूम नहीं है। और आप उस सफर को तय करके आए हैं। आपने देखा है कि जवानी में कौन सी दिक्कतें आती हैं, जब जवानी ढलने लगती है तो कौन सी दिक्कतें आती हैं। एक रेलगाड़ी में एक वृद्ध सफर कर रहे थे। उसी डिब्बे में क्या देखा, 8-10 लड़के बुढ़े के पास में बैठे सफर कर रहे थे। तो उन लड़कों की नजर एकाएक उस डिब्बे पर लिखा हुआ देखा, गाड़ी खड़ी करने के लिए जंजीर खींचें, पकड़ जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना या 6 महीना की कैद। जैसे ही कहा तो लड़का मन में विचार करने लगे, भैया हो गाड़ी आज खड़ी कर ले। वो दूसरा बोला देखा नहीं है 1000 रुपए लगेंगे, अगर 1000 रुपया ना लगे तो 6 महीना के लिए जेल में जमाओ पड़े। बोले ऐसो करो सब जने थोड़ो थोड़ो चंदा कर ले, वो कोई आए तो उसे दे देंगे। लड़कों ने 50-50 रुपए किए। बोलो ऐसे काम नहीं चलिए तो फिर बोले ऐसो करो 100-100 रुपया कर लो, 10 जने हो 1000 हो जाइए, प्रसाद 1000 हो जाइए। तो एक लड़का बोलो हाँ सब जने इकट्ठे कर ले वो, और 2 रुपया हमें दो। बुड्ढे ने ये जब दृश्य देखा तो मन में बुड्ढे विचार करने लगे, भाई लड़का तो बड़ा होशियार है। और दूसरों बोलो भैया हाँ अपने पैसा खत्म ना हो में और काम बन जाए तो कैसो रहे। दूसरों बोलो सो तुम पे कौन सी युक्ति है कि हम तुम चैन पुलिंग कर दे वो और इन बुड्ढे को नाव लगाए दी। जैसे ही जे बात कही तो डुकरा बोलो लला हमने का बिगाड़ो है, तुम हमारो नाव काहे लगाए दियो। वृद्ध बेचारा गिड़गिड़ाने लगा। लड़के तो लड़के हंसने लगे, बोले ठीक है परेशान ना हो, इन्हीं का नाम लगवाना। मेरे भैयाओं तब तक क्या हुआ, स्टेशन आने वाला था, एक लड़का खड़ा हुआ, उसने जंजीर को पकड़ा और खींच दिया। गाड़ी स्टेशन पर रुक गई और जैसे ही स्टेशन पर गाड़ी रुकी, आज टीटी सहित पुलिस वाले उस डब्बे में प्रवेश कर गए। बोले चैन पुलिंग कहां से हुई? लड़का कहने लगे इसी डब्बे से हुई है, इसी से। बोले अच्छा। और जैसे ही फोर्स पास में पहुंचा, बोले चैन पुलिंग किसने की? बोले इन डोकर ने करी, इनने। वृद्ध मन में विचार करने लगा है, अब नाम तो लगा ही दो। क्यों बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती है? बुढ़ापा आ गया है, चैन पुलिंग करते हो, पकड़ जब 6 महीने काटने पड़ेंगे जेल में, चलो। क्यों चैन पुलिंग की? डुकरा ने दोनों हाथ जोड़े, साहब हमने चैन पुलिंग जासों करी, 1000 रुपया हमारे जेब में डरे थे, जू लड़का बैठो सामने जू जाने ऐचले जई के जेब में डरे। जब उन पुलिस वालों ने जेब में हाथ उस लड़के के डाला तो वास्तव में 1000 रुपए, क्योंकि उसके सामने ही रखे गए थे। बुड्ढे को वो 1000 रुपए दिलवा दिए गए। बुड्ढे बोले अब हम साहब ही उतरिए, तुम्हारे संग ही चलिए। उन लड़कों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई।
अब बुड्ढा ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराओ, बोले लला जी बुढ़ापो ऐसे ही नहीं आएगो, जो बार ऐसे ही बुरे नहीं हुई गए। याद रखियो मेरे पिता तुल्य बैठे बुजुर्ग बंधुओं, मेरे जवान भाइयों, इन भयो वृद्धों के पास में बैठ लिया करो, इनके पास में बहुत जीवन का अनुभव है। बोल गोविंद भगवान की। बड़े भाव के साथ में एक मालिक का भजन बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। माता बहने